फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग जैसे जानते हैं मेरा ब्लॉग तो आपके पास अभी आ गया होगा, क्योंकि मैं तो जस्ट अब वीडियो बनाना शूट करी। इससे पहले मैंने अपना वीडियो अपलोड कर दिया। आज थोड़ा सा जल्दी कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरे एक दिन का गैप लग गया था। और आपको पता है मेरे वो गैप क्यों लगा था, आप अच्छे से जानते हैं। तो हम करते वही शुरुआत। और आपको ये उस दिन का टाइमर लग रहा है, मैंने वीडियो तो बनाया था लेकिन है ना अपलोड नहीं कर पाई थी। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अब हम स्टडी करने बैठते हैं। क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने सारा काम कर लिया, तो मुझे लगा अब स्टडी करनी चाहिए, तो आज जल्दी बैठ गई। तो फ्रेंड्स, कल के टाइम को करते हैं रीसेट। ये मैंने यहाँ पे कर दिया रीसेट और टाइमर करते हैं और हमारा वही मॉर्निंग रूटीन रखते हैं। और शैक्षिक परिदृश्य वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखती हूँ मैं अभी सुबह सुबह करवा के वो मंगवाए थे। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ओनली शैक्षिक परिदृश्य के कम से कम 600 के समथिंग इसमें ना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो फिर मुझे लगा अब ये देखनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ चुके हैं। हाँ, हमको डेट वगैरह इतनी याद नहीं होती है, लेकिन उसका और रिवीजन करते रहेंगे। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेती हूँ मैं ये वाले। एंड फाइनली आप देख सकते हैं हमारा टाइमर शुरू हो चुका है और अब हम कर रहे हैं स्टडी। और आपको मैंने बताया था मैं शैक्षिक परिदृश्य पढ़ रही हूँ अभी, और मैंने डायरी में लिखा नहीं है, स्टडी टेबल पे जाती हूँ ना, सारी चीज़ मुझे इसका रूम में लानी पड़ती है। वैसे ही आप लोग देख सकते हैं कितनी बुक्स वगैरह मैंने ला रखी हैं, देखो बेड पे बेड पे लाके जमा कर दी हैं मैंने इतनी सारी बुक्स। तो फिर आप चलते हैं और स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो आपको पता है अच्छे से सिर्फ कर्म करना ही है। बाकी जो भी होता है वो अच्छा ही होता है और आगे भी अच्छा ही होगा। ऐसा बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, सिर्फ मेहनत करते जाना है। उसका कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलेगा। और फिर चलते हैं, पर स्टडी करते हैं अब। फाइनली मैं गई थी किचन के अंदर कुछ खाने के लिए लेने गई थी। मुझे भूख लग रही थी और जाके मैं बर्तन साफ करने लगी। वहाँ पे सिंक में बर्तन दिखे मुझे बहुत सारे, बर्तन साफ करने लग गई। उसके बाद मैं अपने लिए बना के लाई हूँ हलवा, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत भयंकर भूख सुबह सुबह, क्योंकि भूखे पेट तो कुछ होता होना जाना नहीं है। तो अब कुछ खाते हैं और खाने के बाद में स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने पता ये सोचा है कि आज इस तरह से हमारे पास टाइम है और आज हमने समय का सही उपयोग किया है, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ के मैंने काम कर लिया। तो मैं आज 7:30 या 7:30 के समथिंग बैठ गई थी शायद, है ना, पढ़ने के लिए। होता ये है कि हम कई बार होता है थ्योरी तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देते नहीं है। तो फिर एग्जाम में देख के थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ फायदा मुझे ये होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रति भी मतलब मेरी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। और बाकी थ्योरी तो हम पढ़ेंगे, वापस रिवीजन कर लेंगे हम, है ना। तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, वही 8 या 10 दिन के अंदर रिवीजन हो जाएगा। बार बार थ्योरी का रिवीजन भी करेंगे, लेकिन अभी मैं थ्योरी नहीं देख रही हूँ। और आपको एक बात फिर बता रही हूँ मैं, यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर में हमारे कितने भी मार्क्स है वो हमारे कोई वैल्यू नहीं रखता है। सच बता रही हूँ मैं, बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट मत होना उससे, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें हमारी गलती कौन सी जगह हुई है और हमें कौन सी को मतलब अपने जो सब्जेक्ट है या जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, किसको हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे हम आप है ना इस तरह से ध्यान मत देना कि अरे मेरे मार्क्स इतने आ गए। मान लो भी मैं फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर निकालूंगी आज, सपोज करो मेरे तो 150 में से मान लो 80 मार्क्स ही आए, सपोज करना 80 मार्क्स भी आए ना, तो मेरे लिए बहुत, मैं यहाँ पे मार्क्स पे ध्यान ही नहीं दूंगी। मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मार्क्स से ज़्यादा ये है कि मेरे नंबर किस चीज़ में कटे, मुझे कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, क्या मुझे अच्छी करने की जरूरत है अभी और भी। तो जो चीज़ अच्छी करने की जरूरत है हम उस पर और ज़्यादा ध्यान देंगे फिर, क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं चलता। हम थ्योरी पढ़ते हुए जाते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है, हमारे मन में ना एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस आता है, हमारा तो सिलेबस हो चुका, हमें तो सब कुछ याद हो चुका। तो इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के मस्ती से पढ़ाई करते हैं आज। अब चलते हैं हम। अब मैं ना एक नई चीज़ मतलब ये सोच रही हूँ, क्योंकि जब एग्जाम के 40 से 45 दिन रह गए हैं, मतलब 5 दिन को तो क्या गिनते हैं सर, तो वह ना 5 दिन को तो अपन गिन नहीं सकते, क्योंकि वो तो फेस्टिवल में पूरे हो जाएंगे। मान लो कोई से मान लो जैसे कि अभी कल चौथ का व्रत है, तो थोड़ा टाइम थोड़ा बहुत तो लगेगा। तो लेकिन मेरा ये माना, जब हम टाइम मिले हमें इसका समय का सही उपयोग करना चाहिए। और आज मैंने अपने समय का बिल्कुल सही उपयोग कर लिया और मैं बहुत जल्दी आज पढ़ने बैठ गई थी। फ्रेंड्स, रात को मॉडल टेस्ट पेपर निकालेंगे अगर टाइम बचा तो। और मॉडल टेस्ट पेपर निकालने के बाद में हमारा सिर्फ एक ध्यान रहेगा, एक डायरी लेना, एक पेन लेना, और सिर्फ उसमें वो टॉपिक लिखने हैं जिसमें जो आपका गलत हुआ है, और वो टॉपिक जो है वो मतलब जो आपका क्वेश्चन गलत है कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। नंबर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल सही बता रही हूँ मैं आपको, नंबर पे आप बिल्कुल ध्यान मत देना। मैं तो नंबर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाली, मैं सच बता रही हूँ। अगर मेरे रेट्स में से 30 नंबर पे आना तो मैं नंबर पे ध्यान नहीं दूंगी। मुझे ये देखना है कि मेरा कौन सा टॉपिक यहाँ कमजोर है, जिससे मेरे नंबर कम हुए हैं, है ना, या मेरा कौन सा टॉपिक यहाँ स्ट्रॉग है, कौन सा कमजोर है, कौन सा मेरा टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं है, कौन सा मेरा अच्छे से तैयार है। मेरा ये ध्यान है। मॉडल टेस्ट पेपर निकालने का मतलब ही यही होता है कि हमें है ना हमारी जो सब्जेक्ट होता है हम उसे और अच्छे पकड़ कर सके और ज़्यादा हमारा वो स्ट्रॉन्ग बन सके। तो फिर चलते हैं और स्टडी करते हैं एक नए तरीके से, बिना किसी प्रेशर के दबाव में नहीं करना है, बिल्कुल आराम से मस्ती में करना है, ऐसी कोई बात नहीं है।
बिल्कुल खुल के जीना। आप 40 दिन हो 45 दिन हो, क्योंकि जितना एग्ज़ाम पास में आता जाएगा ना, तो हम प्रेशर में आते जाएँगे, सही बताऊँ मैं आपको। तो उसे प्रेशर में आने से कौन-सा हो जाएगा, मैं फिर से वही बात बोलूँगी आपको, प्रेशर में आने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। बिल्कुल हमारी तैयारी है ना, वो रुक जाएगी। इससे चाहे खुश होते-होते पढ़ो। हमें पता नहीं हमें कितना याद हुआ है, कितना याद हुआ है, लेकिन अब आप खुद को ध्यान है, मैंने एक भी मॉडल टेस्ट में नहीं निकाला। पिछले 1 महीने से मैं आप लोगों के साथ में हूँ, डेली जो रूटीन है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। आपको अच्छे से पता है मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही हूँ और कितना मुझे याद हुआ है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना हम प्रेशर में आ जाएँगे, तो बस बिना बिना किसी प्रेशर के तैयारी करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स निकालते हैं। अभी मैं शैक्षिक परिदृश्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स देख रही हूँ, उसके बाद में मेरे एसएसटी सब्जेक्ट के राजस्थान के अपन देखेंगे, और राजस्थान की ऑब्जेक्टिव देखने कोई से भी देख लो, गौरव सर की देख लूँगी, कोई से भी देख लूँगी, है ना? तो चलते हैं, स्टडी करते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव के बाद मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, उसके लिए आप लोग वेट कीजिए, डेली मेरे ब्लॉग दीजिए। यदि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आप लोग मेरे साथ में, और हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं और बिना किसी प्रेशर के करने वाले हैं। तो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी, वो मैं बताऊंगी आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब हम चलते हैं, स्टडी करते हैं। और मैं सोच रही हूँ मेरे जो ब्लॉग है मैं एक दिन छोड़ एक दिन डालूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि मेरे 15 दिन में फ़ोन अपने हाथ में नहीं लूँगी ना, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते हैं, मेरे ब्लॉग एक दिन छोड़ के एक दिन भी आ सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। और लेकिन फ्रेंड्स, आप अपनी नियमितता मत तोड़ना, बिल्कुल बनाए रखना, अपना डेली रूटीन वही रहेगा। आपको क्या लगता है जिस दिन मेरा ब्लॉग नहीं आएगा तो क्या मैं उस दिन पढ़ूंगी नहीं? आप खुद सोचना, एक बार पढ़ूंगी ना मैं उस दिन भी, तो फिर आप भी इसी तरह से ना बिल्कुल डेली पढ़िए और डेली अपने रूटीन को बनाए रखिए। मेरा मेरा मतलब ये है कि जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी ना, उस दिन मैं फ़ोन पूरे हाथ में नहीं मतलब लेना चाहती मैं, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा थोड़ा और समय वो काम में लिया जाएगा, है ना? तो हमारी जो है थोड़ा रिवीजन और भी आसानी से हो जाएगा। तो 15 दिन फिर बच जाएंगे मेरे, तो 15 दिन एक्स्ट्रा मुझे थोड़ा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूंगी, आप लोग मेरी फैमिली हो, और मतलब आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। 2 आवर्स भी पूरे नहीं हुए, टाइमर को रोक देती हूँ एक बार। अभी 2 आवर्स भी पूरे नहीं हुए हैं, और मुझे अचानक से याद आया कि मेन गेट पे हमारा जो खुर्रा होता है ना, मेन गेट के बाहर जो, वो इतना भयंकर तरीके से मतलब उसमें मिट्टी हो रही है, क्योंकि बाहर आपको मैंने बताया था ना वो नाली वगैरह खुद रही थी, तो ना मिट्टी हो गई मतलब पूरी रोड के ऊपर। तो वो भी बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं जाती हूँ और उसको साफ़ करके आती हूँ। तो वो बहुत गंदा लगता है, तो अगर कोई देखे तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर पहले वो साफ़ करके आती हूँ, फिर आके स्टडी करने बैठती हूँ मैं। तो चलते हैं, एक बार वहाँ झाड़ू निकाल के आते हैं मतलब। फाइनली मैं झाड़ू निकाल के आ चुकी हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा साफ-साफ दिख रहा है, क्योंकि बाहर और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। अब चलते हैं अपन, अपने बैठ जाते हैं, लग जाते हैं अपने काम पे, स्टडी करते हैं। बैठ जाते हैं और सर्दी का भी थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि आज सर्दी इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी अपन को लग तो रही है ना। रूम में बैठे-बैठे क्यों हम फालतू खुद को ठंड लगाएँ और खुद का टाइम ख़राब करें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो आप कितना टाइम लगा, मतलब इतने इसी मुश्किल से मुझे लगता है शायद 10 या 15 पेज हुए हैं, और वो भी 2 घंटे लग गए मुझे। आप देख सकते हैं। आप लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमेशा के लिए मेरा जो वीडियो है, मतलब मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन में आता रहेगा। और फ्रेंड्स, गई तो मैं खाना खाने थी, और मुझे लगा था खाना खा के आऊँगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूँगी, लेकिन मैं वहीं पे खाना खा के आ गई। मुझे मात्र 2 रोटी खानी थी। आपको पता है अच्छे से मैं कैसे प्लेट के ऊपर सब्ज़ी डाल के रोटी के ऊपर खाती हूँ। मैं किचन में जाके खा के आ गई, फ़ोन लेके नहीं गई थी उसके बाद में। अब करते हैं अपन टाइमर को ऑन और करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक है, फर्स्ट रैंक वाली एसएसटी सब्जेक्ट की है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रही हूँ मैं अपने सब्जेक्ट के, और अभी मैं इकोनॉमिक्स लेके बैठी हूँ। आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या है ये। यदि आपके पास में कोई अपने जो सब्जेक्ट एसएसटी सब्जेक्ट लेवल 2 के अंदर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मतलब बुक नहीं है, और अगर आपके पास है तो आप वो पढ़ लीजिए, और अगर नहीं है तो आप ये वाली बुक लेके आ सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये वाली बुक है, और ये मेरी अभी लाइव ही नहीं है, इसे लाइव शायद 1 डेढ़ महीने हो गए। मैंने एक बार इसको देख चुकी, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने इसमें, तो मैंने इस वापस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देख रही हूँ, ला सकते हैं। आपको अगर इसका आप चाहते हो इसका मतलब मैं बुक रिव्यू करूँ, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को। मैं लाइक देख के समझ जाऊँगी आप लोग चाहते हो कि मैं इसका बुक रिव्यू करूँ, मैं कर दूँगी बिल्कुल। क्योंकि कमेंट्स अभी मेरी ऑफ है, क्योंकि आप लोगों को पता है अच्छे से कमेंट्स पढ़ने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। इस के बज चुके हैं 7, दिन में खाना वगैरह बना के आ चुकी हूँ, और मैंने कपड़े धोए थे। मेरे कम से कम 6 जोड़ी कपड़े पड़े थे। आज मेरे कपड़े धो के आई हूँ मैं, कपड़े नहीं धो रही थी इतने दिन से, क्योंकि मेरी आदत है इकट्ठा कपड़ा धोने की। डेली कपड़े धोने की आदत नहीं है मेरी, और क्योंकि वो डेली वही काम रहता है सेम, और ऐसे मैं एक साथ सारे कपड़े धो के आ जाती हूँ। तो सारे कपड़े धो के आई हूँ अभी मैं, जिसमें मशीन नहीं लगाई, क्योंकि हाथ से धो के आई हूँ। तो मेरी वाली ड्रेसेस धो के आई हूँ मैं अभी, और बाकी तो बाकी है ड्रेसेस, जो मशीन लगानी है वो तो बाकी है, वो कल लगाएंगे। देखिए तो मैं पूरी, मेरा लहंगा ना पूरा गीला हो चुका। अब बेड पे बैठ नहीं सकते, तो जाके अब स्टडी टेबल पे बैठना पड़ेगा मेरे को।
के बज चुके हैं 9:45 और मैं दूध लेने जाऊँगी अभी मैं, क्योंकि मैंने सोचा था आज जितना मुझसे हो सके ज़्यादा देर तक मैं पढ़ूँगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने में टाइम भी लगता है और मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही है। और फिर उसी दिन की जैसे मम्मी का फ़ोन आया शाम को, मम्मी ने मुझे याद दिलाया मेहंदी के लिए, क्योंकि मुझे तो याद था नहीं, क्योंकि कल चौथ का व्रत है, तिलकुटनी चौथ जिसे कहते हैं, उसका व्रत है, इसलिए मेहंदी लगानी है मुझे। तो अब मैं दूध लेके आऊँगी पहले, फिर मेहंदी लगाऊँगी। तो सबसे पहले दूध लेके आते हैं, दूध पीते-पीते मैं वीडियो एडिट करूँगी, इसलिए मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। यदि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि हमारी स्ट्रगल भरी जो लाइफ है ये मेरे ब्लॉग में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। और बिल्कुल हम सबकी दिनचर्या बिल्कुल सेम ही होती है, हम में से कोई इतना अलग नहीं है, हम सब बिल्कुल समान ही है। तो हमारी जो लाइफ होती है स्ट्रगल भरी, वो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग में, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी बिल्कुल डेली रूटीन भी इससे बनेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए कम से कम 11, सवा 11, साढ़े 11 के समथिंग, तब मैं सोऊंगी और फिर उठना भी, क्योंकि बीच में रेस्ट 1% भी नहीं करती हूँ। ऐसे समझ लो ये बेड है यहाँ पे, उसमें बैठी हूँ, मैं लेटती नहीं हूँ बिल्कुल भी, बस मेरी ये आदत है, क्योंकि दिन में लेटने का मतलब है आलस को बुलाना आलस को अपन को बुलाना नहीं है ना, इसीलिए। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग लाइक कर सकते हैं और बने रहिए मेरे साथ मारवाड़ की भाषा चैनल पे। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।